ये कहानी है उत्तराखंड के एक ऐसे गांव की, जहां अंधेरी रात को घर की चौखट से बाहर कदम रखना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ के गाढ़ गधेरों से लेकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों में किसी का पहरा है। और इसी खामोश गांव में हिमाचल प्रदेश से ड्यूटी करने के लिए गया हुआ लड़का अविनाश देर रात उस सुनसान अस्पताल में चला जाता है, क्योंकि एक सड़क हादसे में घायल मरीज को वहां लाया जा रहा था। गांव के लोगों ने उसे पहले ही मना किया था कि उस अस्पताल में रात को रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस अस्पताल में एक औरत ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया और उसी समय दोनों को अपने साथ जिंदा जला दिया। तभी से उस अस्पताल में मौत का सिलसिला जारी है। अविनाश गांव वालों की एक नहीं सुनता, उनकी बातों को बेफिजूल समझता है और चला जाता है अपनी ड्यूटी के लिए। लगभग आधी रात हो चुकी थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खिड़कियों के कांच से टकराकर बारिश की बूंदें एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी और कड़कड़ाती हुई बिजली की आवाज कानों को चीरते हुए निकल रही थी। तभी अचानक ही हॉस्पिटल से किसी के चीखने की आवाज आती है। प्लीज प्लीज लीव मी, प्लीज लीव मी, छोड़ दो मुझे, प्लीज लीव मी। अविनाश चीखने की आवाज को सुनते ही भागता हुआ अस्पताल के बेड नंबर 13 के पास जाता है। वहां पहुंचते ही पूरे अस्पताल की लाइट गायब हो जाती है और चारों तरफ एक अजीब सा अंधेरा छा जाता है। कौन चिल्ला रहा था यहाँ? मुझे लाइट जलानी चाहिए। कोई तो है जिसे मेरी जरूरत थी। अगर इस कमरे में कोई है तो मुझे आवाज दो। फिर अविनाश अपने जेब से फोन निकालता है और जैसे ही उसका फ्लैश ओपन करता है, उसके सामने एक औरत मौजूद होती है, जिसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके लंबे लंबे तीखे दांत, आग से जला हुआ चेहरा अविनाश को देख रहा था। और जैसे ही अविनाश ने मन का वहम समझकर अपनी आंखों को झपकाया, तो वो औरत वहां मौजूद नहीं थी। फिर अविनाश अपना वहम समझकर उसे इग्नोर कर देता है। तभी अस्पताल की दीवारों को चीरते हुए एम्बुलेंस की आवाज अविनाश के कानों तक पहुंचती है। लगता है वो पेशेंट आ गया है, लेकिन यहाँ तो लाइट ही गायब है। ऑपरेशन कैसे होगा? उसे के स्ट्रेचर पर कुछ लोग एक आदमी को लिटाकर अस्पताल के अंदर लाते हैं और पूरे अस्पताल में लाइट भी आ जाती है। अविनाश उस मरीज के पास जाता है। तभी वो मरीज अविनाश के हाथ को अपनी मजबूत हाथों से पकड़ लेता है और आंखों में आंसू लिए बोलता है, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरने मत देना, मेरी जान बचा लेना। शांत हो जाइए, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज आप शांत हो जाइए, हम पर भरोसा रखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। वो मरीज अविनाश के हाथ को इतनी मजबूती से पकड़ता है कि उसके नाखून अविनाश की कलाई में घुस जाते हैं। फिर उस मरीज को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। अंदर जाते ही चारों तरफ सिर्फ लाश ही लाश नजर आती है। अविनाश उन लाशों को देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हुआ क्या है, कि वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर आया या फिर किसी लाश घर के अंदर। ये है क्या? ये सब क्या है? नर्स, नर्स, जल्दी आओ। तभी वो मरीज एक आत्मा का रूप ले लेता है और जो उस मरीज को लेकर आए थे, वो सब भी प्रेत बनकर अविनाश के आगे पीछे आने लगते हैं। ये सब तुमको हो क्या गया है? दूर हटो मुझसे, दूर हटो। फिर तुरंत अविनाश ऑपरेशन थिएटर से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल के दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन अचानक ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अविनाश ने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मजाल वो टस से मस हुआ। तभी हॉस्पिटल की सीढ़ियों से चलकर एक आत्मा नीचे की ओर आई, जिसे देख अविनाश घबराते हुए दरवाजे से चिपक गया था और फिर धीरे से चलकर वो आत्मा अपनी लाल लाल आंखों को लिए और खून से लथपथ चेहरे के साथ
अविनाश के सामने जा खड़ी हो गई थी। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी हॉस्पिटल में नहीं आऊंगा। बस मुझे जाने दो यहाँ से। कहाँ जाने दो अविनाश, आओ मेरे पास आओ, तुम्हें आत्माओं की दुनिया में लेकर जाती हूँ। आखिरकार तुम्हें भी तो पता चले आत्मा कहाँ जाती है। मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? रहम करो मुझ पर रहम करो। मुझे नहीं जानना कि आत्मा कहाँ जाती है। और उस अस्पताल की 4 दीवारी के अंदर से अविनाश की चीखें बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि वो प्रेत आत्मा अपने लंबे लंबे नाखूनों को उसकी आंखों में घुसाकर उसे मार देती है, जिसकी अगली सुबह हॉस्पिटल के ग्राउंड में अविनाश की लाश वहां कार्य करने वाले लोगों को दिखाई देती है। अविनाश की मृत्यु के बाद वो सब लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो है जो उन्हें नहीं दिख रहा उस अस्पताल में। और फिर जब अविनाश की मृत्यु की इन्वेस्टिगेशन हुई तो सभी को समझ में आ गया कि उसे किसी इंसान ने तो नहीं मारा है, जिस वजह से अस्पताल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। अस्पताल पर एक मोटा ताला लगा दिया गया, जिसके बाद उस खूनी भूतिया अस्पताल में किसी ने आना जाना बंद कर दिया और इस तरह अविनाश की मृत्यु हो गई थी। काश वो रात को उन गांव वालों की बात को मान लेता तो आज इस धरती पर जिंदा होता।